सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से मैं दिखा रहा हूँ और मेरे साथ आज पैनल में एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत शर्मा जी, और बातचीत के माहिर हैं। बेबाक बातचीत लगातार रहेगी और मुद्दों से जुड़ी बातचीत रहेगी। जितने मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना, आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। सबसे पहले तो स्वागत है लक्ष्मीकांत जी न्यूज़ में। धन्यवाद भाई। लक्ष्मीकांत जी, केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं कल, क्या कहेंगे? देखिए सुभाष भाई, जहाँ तक केंद्र सरकार के जो 8 साल कल पूरे हुए हैं, कहने को तो सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, लेकिन मेरी नज़र में और मेरी नज़र में क्या पूरे देश की नज़र में ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के 8 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि 8 सालों में सरकार नाम की चीज़ कहीं देखने को मिली नहीं है। सरकार का एक सीधा सा मतलब होता है कि एक मंत्रिमंडल होता है, उसमें कुछ सदस्य होते हैं, विभिन्न विभाग के होते हैं, और सरकार का मतलब होता है कि सामूहिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति, कि मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य निर्णय लेते हैं, उनकी रायशुमारी होती है, किस मुद्दे पर क्या करना वो सब चर्चा करते हैं। लेकिन पिछले 8 साल के अंदर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला, जैसा कि नरेंद्र मोदी साहब खुद ही कहते हैं ना कि साहब देश आज़ाद हुआ, बोला पहली बार आज़ाद हुआ, तो बोला देश में बच्चा पैदा हुआ, बोला पहली बार हुआ, देश में बोला ये कहते हैं कि बोला ये बाइक आई है, तो जैसे मतलब उन्होंने एक शब्द रटा हुआ है 70 साल और सबसे पहली बार नरेंद्र मोदी 70 साल बेमिसाल, 70 साल नहीं 70 साल बेमिसाल कांग्रेस बता रहा हूँ। देखिए आप साहब, 70 साल का तो कहना ही क्या है साहब, और वो 70 कांग्रेस के नहीं थे। उन 70 में इन साहब के जो पूर्वज हैं वाजपेयी जी, उनके भी 6 साल हैं, और उन 70 में जो देवगौड़ा जी रहे हैं, जनता पार्टी की सरकार रही है, उन लोगों को भी शामिल है। नहीं, एक बात और है लक्ष्मीकांत जी, मैं बीच में बात काटूंगा, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा से सवाल उठाया कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जबकि बीजेपी अपने 8 साल पूरे होने पर पूरी उपलब्धियां गिनवाने के लिए तैयार है। उसके अंदर राम मंदिर का मुद्दा भी है, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनका हल जो है बीजेपी सरकार ने निकाला, उसमें चाहे आप मेट्रो से लेके तमाम चीजें। एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, केंद्र का कोई मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता 8 साल की उपलब्धि के तौर पर ये बताए कि नरेंद्र मोदी ने 8 साल में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और इसको यहाँ ख़त्म किया गया है। एक प्रोजेक्ट साहब देखिए, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ जो सबसे पहले सरकार की बात आती है, सरकार ना भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार ना किसी और की है, सरकार नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी का एक सिर्फ और एक सूत्रीय प्रोग्राम चलता है कि मैं, मुझसे और मेरे से। वहाँ पर ना किसी मंत्रिमंडल में किसी मंत्री की इतनी औकात है और ना भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद की इतनी औकात है कि वो अपनी रायशुमारी सरकार को दे सकें। वो गलत को गलत नहीं कह सकते, ओपन में ना कहें। वो नरेंद्र मोदी साहब को बंद कमरे में जाकर भी ये नहीं कह सकते कि साहब ये गलत है। देखिए, वहाँ सरकार होती है कि जो फैसले जनता के लिए लिए जाने उनमें जनता की रायशुमारी के लिए जनता के प्रतिनिधि शामिल हों, लेकिन यहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद, कोई भी निकाय, कोई भी व्यक्ति आप किसी भी तरीके से ले ले, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी साहब से कोई बातचीत कर सकें। सिर्फ ऊपर से एक फरमान आता है साहब, वो कहता है कि नरेंद्र मोदी साहब का हुक्म आया कि साहब आज तो सूरज जो है पश्चिम से निकलेगा, तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, सभी के सभी सांसद, विधायक और एक एक कार्यकर्ता मूर्खों की तरह से ये बिना सोचे कि सूरज पूर्व से पश्चिम से नहीं निकल सकता, ये पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि मोदी जी ने कहा है तो वो सारे इस बात को बनाने में लगते हैं कि यार हाँ सूरज तो आज पश्चिम से निकलेगा, वो इसी बात में लग जाते हैं। और यही इस देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, लोकतंत्र को ध्वस्त करके रख दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने पूछा कि 8 साल की उपलब्धि, मैं आपसे ही कहता हूँ कि आप मुझे एक उपलब्धि बताना ताकि मैं उसके ऊपर बता सकूँ कि हाँ साहब यार वाकई में मुझे फक्र हो कि नरेंद्र मोदी ने कुछ तो किया इस देश के लिए। कांग्रेस के समय में राम मंदिर का मुद्दा उठा था और ये मुद्दा हल निकला जो बीजेपी के समय में निकला। साहब देखिए, समय और सरकार 2 चीजें होती है। किसके समय में क्या हुआ वो बात नहीं करना, या तो एक बात कीजिए कि सरकार ने किया, बीजेपी सरकार ने किया, राम मंदिर बना है, पूरे विश्व को पता है। इसका जवाब मैं दूंगा, अब दूंगा ना जवाब, समय की बात नहीं कर रहा। राम मंदिर का जो मुद्दा है, अगर इसको बनाने की बात आती है मंदिर की, तो ये राजीव गांधी को पूरा क्रेडिट जाता है कि राजीव गांधी ने राम मंदिर
शुरू किया था, राम मंदिर राजीव गांधी ने बनाया था। मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म की तारीख क्या है, कब का है, लेकिन जिन लोगों का जो जन्म है वो 50-50 साल या 55-55 साल के हो चुके हैं, उन लोगों को जरूर पता होगा। और उनकी अगर यादाश्त कमजोर हो गई है नरेंद्र मोदी के उस चमकारे के अंदर कहीं जाकर के, उनको मैं याद भी दिला देता हूं कि 1984 के अंदर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात पर आपको थोड़ा आपका समय में लेना चाहूंगा। आपने एक आरोप लगाया, उस आरोप के मैं संदर्भ में 1947 में 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद होता है। उस वक्त हमारे पास दो रास्ते थे। सबसे पहली त्रासदी तो ये थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान मुसलमान का झगड़ा हुआ और उसमें लाखों लोग उसके अंदर मारे गए थे। एक वो त्रासदी हमारे साथ रही है। चलो दो देश बने, दो राष्ट्र बने, वो एक अलग मामला था। जैसी जो एक थ्योरी आई जो लोगों ने कि उस विवाद में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आजाद होता है, उस वक्त उस देश के अंदर एक सुई तक नहीं बन पाती थी, खाने को अनाज नहीं था, पीने को दूध तक नहीं था, खेतों के अंदर काम करने के लिए एक साधन तक किसी के पास नहीं था। अब दो रास्ते उस वक्त जाते हैं। देखिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप के परिवार में 4 सदस्य 5 सदस्य और आप परिवार के मुखिया हैं। आपको दो चीजें करनी है। एक तरफ तो यह है कि आपको परिवार का पेट पालना है, सबसे पहले अपने बच्चों का पेट भरना है, और दूसरी तरफ यह है कि आपको कोई आपको एक मंदिर बनाने के लिए कहा जाए। आप पहले मंदिर बनाओगे या अपने बच्चों का पेट पालना पसंद करोगे? नहीं, एक बात नहीं, बताइए, आपने ये बात कही कि सुई से लेके तमाम चीजें कांग्रेस के टाइम में, बताता हूँ। अंग्रेजों के टाइम में फिर क्या था? बताइए साहब। अंग्रेजों के टाइम में लोग पेट नहीं पाल रहे थे? नहीं पाल रहे थे। क्यों नहीं पाल रहे थे? अंग्रेजों की देन आज तक शिमला के अंदर रेल चल रही है, वो अंग्रेजों की देन है। सुन तो लीजिए, पहाड़ काट के वहां पर स्टेशन बनाए गए। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, आप पहले सीधा उसका जवाब दीजिए। आप पहले मंदिर बनाना पसंद करेंगे? नहीं, पूरा क्रेडिट कांग्रेस को नहीं। सुनिए, आपने मेरे प्रश्न का जवाब देने को जरूर नहीं समझा। मैंने पूछा है कि पहले आप क्या बनाना पसंद करोगे? पेट पालना पसंद करोगे अपने बच्चों का, या उससे पहले कहीं कुछ और करना पसंद करोगे? देखिए दोनों चीजें जरूरी हैं। सुनिए, आप जरूरी दोनों, धार्मिक दृष्टि से देखे तो मंदिर भी जरूरी है। मेरे धर्म सुनिए, धार्मिक मैं भी हूँ, नरेंद्र मोदी से ज्यादा धार्मिक हूँ। नरेंद्र मोदी तो क्या धर्म की हिफाजत करेगा, ठीक है, लेकिन धर्म का मतलब यह नहीं होता कि कत्लेआम करवा दो किसी का। धर्म का मतलब यह नहीं होता कि लोगों के घरों में आग लगवा दो। धर्म का मतलब यह नहीं होता कि किसी की बहन बेटी को धर्म के नाम पे जो मर्जी कर दिया जाए। ये धर्म ने किसने सिखाया? कौन सा धर्म ऐसा है भाई जो इंसान की हत्या करने की इजाजत देता है? कौन सा धर्म है जो दंगे करने की इजाजत देता है? कौन सा धर्म है जो लोगों के कत्ल करने की इजाजत देता है? कौन सा धर्म है? मैंने तो किसी धर्म में सुना नहीं आज तक। राम मंदिर का विवाद भी कांग्रेस पार्टी में था। जब ये दंगे हुए कांग्रेस की सरकार थी। सुन लिए सर, किसमें करने वाले? बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा। दंगे करने वाले कौन थे? आप आज ही अपनी बात दोनों तरफ से आई, या फिर आप चलो मैं आपको बताता हूँ। 1947 में देश आजाद होता है। उस वक्त सबसे पहले प्रायोरिटी ये थी, ये नहीं था कि मस्जिद बनाए या मंदिर बनाए। सबसे पहले ये था कि जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का खून चूस लिया था, आप बात अभी कर रहे थे अंग्रेजों के टाइम में रोटी थी। आप अपने बुजुर्गों से पूछना, अगर दादाजी भी थे तो उनसे पूछना, परदादा से पूछना कि अंग्रेजों के टाइम में हिंदुस्तान के लोगों की हालत क्या थी। अरे लोग नंगे बदन खेतों में काम करते थे, दिहाड़ी पर जाते थे, लोगों के खेत खाली पड़े रहते थे, फसल पैदा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि लगान इतना ज्यादा होता था। हमें पता है इस बात का, हमने कहानियां सुनी है, मैंने अपने खेत खाली पड़े देखे हैं। उसके बाद जब हमें पता क्या क्यों लोग काम नहीं करते थे कि साहब फसल बोएंगे तो लगान अंग्रेज लगा देंगे, वो लेके चले जाएंगे। वही आदतें पड़ी हुई थी। बुनियादी तौर पर आप कहीं ना कहीं, लेकिन वो आपके मामला कहीं ना कहीं हो सकता है भाई, मोदी का मैजिक आजकल कई जगह चला, किस पर चढ़ जाए सुभाष भाई कह नहीं सकते। लेकिन हकीकत ये है कि सबसे पहले आदमी अपने परिवार का पेट पालना पसंद करेगा। आपका जब 4 साल का 8 साल का बच्चा आपसे रोटी मांगेगा ना, आप मंदिर में जाना पसंद नहीं करोगे, रोटी देना पसंद करोगे। हकीकत ये है। अब आप यहाँ जो मर्जी बोलते रहो, लेकिन हकीकत यही है, जब आपकी बीवी को भूख लगेगी, दिक्कत परेशानी आएगी, आप उसको पहले, कोई परमात्मा ना करे, कोई परिवार में किसी भाई को दिक्कत हो, बीमारी हो, आप उस वक्त मंदिर बाद में जाओगे, पहले अपने उस परिवार के सदस्य को हॉस्पिटल लेकर के जाओगे। ये सच है, आप मानो या ना मानो। यहाँ पर पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों इतना लोग भय खाते हैं मोदी से कि सच को सच नहीं मान लेते, लेकिन हकीकत यही है। मोदी की भी अगर देखिए, अब मोदी के साहब के सुनिए, मोदी साहब के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता भाई। वो तो अपनी माँ ने छोड़कर भाग गया, अपने बाप ने छोड़कर भाग गया, अपने गुरु को जब उसको डंडे पड़ने लगे आडवाणी जी को, उसने छोड़कर भाग गया, अपनी लुगाई ने छोड़कर भाग गया, और अब क्या कहता है, झोला उठा करके चल देंगे, मतलब देश भी छोड़कर भाग जाएगा।
तो ऐसे व्यक्ति के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। लेकिन जो परिवार का, जो संस्कारों का आदमी होता है, वो सबसे पहले रोजगार की, रोटी कपड़ा और मकान, 3 बुनियादी सुविधाएं होती हैं, वो स्वास्थ्य की, इस बात की चिंता करता है। और कांग्रेस के लोगों ने उस वक्त यही किया कि देश में सबसे पहले जरूरत रोजगार की थी, रोटी की थी, मकान की थी, हर आदमी के पेट के अंदर अन्न का दाना पहुंचाने की थी। मंदिर में तब जाओगे जब जिंदा रहोगे यार, अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो मंदिर में जाएगा कौन? आज लोग भूख से बिलबिला रहे हैं, कितने लोग मंदिरों में जाते हैं। मैं मंदिर में जाता हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैंने पहले भी कहा है, नरेंद्र मोदी से ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हूं। हर शनिवार मंगलवार हनुमान जी के चरणों में समर्पित होता हूं। पीछे भगवान शिव बैठे हैं, बराबर में भी हनुमान जी बैठे हैं, परमात्मा को मानता हूं। ये आरोप मंदिर में जाने का आरोप राहुल गांधी के ऊपर भी लगा। आरोप ये लगा जब प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में जाने लगे तो राहुल गांधी भी उनके नक्शे कदम पर चला, बाद में मीडिया के सामने आई। नहीं, राहुल गांधी को क्या जरूरत है भाई मोदी के नक्शे कदम पर चलने की? इसका मतलब आपने अभी एक बात कही कि जब नरेंद्र मोदी मंदिर जाने लगे, यानी कि नरेंद्र मोदी भी अभी सत्ता में आने के बाद जाने लगे क्या? इसका नरेंद्र मोदी पहले मंदिर नहीं जाते थे? नहीं, राहुल गांधी कितना मीडिया में आया? राहुल गांधी कितनी बार मीडिया में आए? हौसला करना जरूरी है क्या? हौसला राहुल गांधी ने भी किया। अब मैं मंदिर जाता हूँ साहब, शनि अभी सुबह मैं मंदिर गया था, तो क्या मैं मंदिर में आपको लेके चलूं दिखाने के लिए? माँ से मिलने के लिए जाते हो तो माँ से मिलने के लिए कैमरा लेकर के जाऊं? भगवान की आरती करते हो, भगवान की फोटो सामने है, कैमरा पीछे है, तो कैसे आरती हो रही है? ये ऐसे आरती होती है? लानत है ना ऐसी भक्ति पर, ऐसी धार्मिकता पर यार, जो भगवान की भक्ति करने के समय भी कैमरा लेके। भगवान के मंदिर में कैमरा नहीं हुआ करता साहब, भगवान के मंदिर में आस्था होती है, मंदिर में सिर्फ पूजा पाठ होता है। राहुल गांधी जब मंदिर में गए वो क्यों कैमरा लेके गए? राहुल गांधी, अभी तो आपने कहा कि राहुल कैमरा लेके नहीं जाते, तो मीडिया में बाद में राहुल गांधी भी आए। आपने तो अभी कहा ना, अगर राहुल गांधी कैमरा लेकर के जाते तो नौबत ही ना आती। हकीकत ये है कि कांग्रेस ड्रामे में, ढकोसले में और तमाशे में भरोसा नहीं करती। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब कहीं मुझे लगता है कि कोई ना कोई आज सरकार का कुछ ऐसा लगता है, कुछ गड़बड़ सा झोला लगता है कि कहीं ना कहीं चाय चुए पी के आए हो सरकार की, तो उसमें कुछ ना कुछ भाषा बदली सी है। तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ मत बांटिए। जहां तक मंदिर का मामला आता है, मंदिर कांग्रेस ने बनवाया, ये भी सच है। आपको शायद पता ना हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतिहास उठाइए और वहां पता कीजिए। नेहरू जी ने बनता हुआ तो देखो, मैंने बीजेपी सरकार में देखा, क्योंकि बीजेपी सरकार में ही मंदिर बना है जो लोगों को पता है। सरकार में अब आप बात ही नहीं सुनेंगे तो क्या आपको बताए कौन? या तो आप अपनी बोल लो पहले, उसके बाद मैं बोल लूंगा। तो मुझे बोलने दो, जवाब तो मैं दूंगा ना साहब। अब सवाल भी आप और प्रश्न भी आप ही। यहाँ पर यार वो आप अंजनोम कश्यप मत बनो मेरे ऊपर, सीधी सी बात। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, शास्त्री जी ने, इन लोगों ने सबसे पहले देश को बुनियादी ढांचा खड़ा करने में अपना समय लगाया और ये बिल्कुल तय था। सरदार पटेल जी, अब सरदार पटेल की तो आरती उतारते हैं नरेंद्र मोदी जी। सरदार पटेल ने ही सबसे पहले ये कहा था कि मंदिर मस्जिद का विवाद बाद में देखेंगे, पहले इस देश को एक राष्ट्र बनाना है, देश को मजबूत करना है। और मैं उस राय से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि राष्ट्र मजबूत होगा तो मंदिर भी होगी और सब कुछ चलेगा, पूजा पाठ भी होगा। आज यूक्रेन में कितने के मंदिर बचे हैं, कितने के उनके धार्मिक स्थल बचे हैं। यूक्रेन था तभी तो मंदिर थे ना, अब यूक्रेन ही नहीं रहेगा तो भाई तो मंदिर क्या कर लेंगे? वही बात यहाँ पर भी है, सबसे पहले देश जरूरी है, मंदिर आता है उसके बाद, आस्था का केंद्र है। हम भी भगवान को मानते हैं और मैं